हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 9 चैप्टर कर रहे थे इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी 9.1 एक्सरसाइज चल रही है और उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। और फोर्थ क्वेश्चन की पिछली वीडियो कंप्लीट फोर्थ पे ही है। उस क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बल्कि थर्ड और फोर्थ दोनों की ही करनी है। अब सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 यू कहते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 में अंडर दी रूट एक्स प्लस में 2 माइनस अंडर दी रूट एक्स प्लस में 1 dx। आपने जो फॉर्मूलों की जो टेबल पढ़ी है ना, अगर उस टेबल के बेस पे इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर सकते हो तो बताओ। भाई हम अकेले रूट एक्स प्लस 2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 + 1, उससे अकेले रूट एक्स प्लस 1 को भी कर सकते हैं। अगर ये टर्म 1 के अपोन में ना होके सिर्फ आपका क्वेश्चन ये होता न्यूमरेटर में, तो हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देते, बीच में माइनस का साइन लगा रहता। लेकिन 1 के अपोन में होने की वजह से हम इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जब भी आपके सामने रूट की फॉर्म में इतना लंबा एक्सप्रेशन आए ना, तो ये सोच लो कि हमें रेशनलाइजेशन तो करना पड़ेगा। देखो, अंडर दी रूट एक्स प्लस 2 प्लस में रूट एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ से रूट एक्स प्लस 2 प्लस में रूट एक्स प्लस 1 से डिवाइड dx। तो ये तो आ जाएगा अंडर दी रूट एक्स प्लस 2 प्लस में रूट एक्स प्लस 1, और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a स्क्वेयर क्या आएगा, x प्लस 2 के रूट का स्क्वेयर तो x प्लस 2, माइनस में b स्क्वेयर तो x प्लस 1। लेकिन जब ये माइनस अंदर आएगा तो 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो x से x कैंसिल हो गया, नीचे 2 - 1 1 हो गया, यानी कि हमारे पास रूट एक्स प्लस 2 प्लस में रूट एक्स प्लस 1 है। अभी हम जस्ट ऊपर कह रहे थे कि अगर ये टर्म 1 के अपोन में ना होती तो इंटीग्रेट कर देते। अब आप देख लो, ये वैसी ही बन गई। क्या लिखा जाएगा इसका इंटीग्रेशन, x प्लस 2 की पावर 1/2 + 1 अपोन में 1/2 + 1, और इसके बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस में x प्लस 1 की पावर 1/2 + 1 अपोन में 1/2 + 1, और इसके बेस का डेरिवेटिव भी 1, और प्लस में क्या आएगा, c। तो ये था आपके 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड 1 में अंडर दी रूट 2x प्लस 1 है, प्लस में रूट 2x प्लस 2 है। बिल्कुल सेम वैसे ही है, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, और सेम रूट 2x प्लस 1 माइनस रूट 2x प्लस 2 से डिवाइड। ये आ गया। देखो, ऊपर आ जाएगा अंडर दी रूट 2x प्लस 1 माइनस में रूट 2x प्लस 2, और नीचे बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी। आइडेंटिटी होगी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 2x प्लस 1 माइनस में 2x प्लस 2, लेकिन जब माइनस साइन अंदर जाएगा तो 2 किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ देखो 2x से 2x कैंसिल हो गया, और नीचे 1 - 2 क्या आया, -1। उस माइनस साइन को जब ऊपर भेजेंगे ना, तो अंडर दी रूट 2x प्लस 2 तो हो जाएगा प्लस का, और अंडर दी रूट 2x प्लस 1 हो जाएगा माइनस का dx। और अब हम इनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। देखो, रूट 2x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2x प्लस 2 की पावर 1/2 + 1 अपोन में 1/2 + 1 इंटू में बेस का डेरिवेटिव, और बेस का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, माइनस में ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 1/2 + 1 अपोन में 1/2 + 1, और इंटू में 2x प्लस 2 का 2, और प्लस में क्या आ जाएगा, c। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब देखो बेटा, इसी का थर्ड पार्ट हमारे पास है 2x अपोन में अंडर दी रूट a प्लस x प्लस में रूट a माइनस x। बिल्कुल सेम वैसे ही है, हम एक बार इसमें रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स, सेम टर्म से डिवाइड कर दो, रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स dx। देखो बेटा, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 2x, इनटू में है रूट a प्लस एक्स माइनस रूट a माइनस एक्स, और डिवाइड में जब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वेयर तो क्या आएगा,
रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर यानी कि ए प्लस एक्स, माइनस में बी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस का ए और प्लस का एक्स हो जाएगा डी एक्स। देखो बेटा ए से ए कैंसिल हो गया और नीचे x प्लस एक्स क्या आया 2x, तो उस 2x से 2x भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स ये बचेगा। और आपको इसका इंटीग्रेशन भी ध्यान से करना है। क्या लिखा जाएगा, लीनियर है पावर के अंदर, a प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और जब बेस के डेरिवेटिव की बारी आएगी तो a का तो 0 और x का क्या हो जाएगा 1, माइनस में a माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1। और यहाँ ध्यान रखना है जब इसके बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो a का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आएगा और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3rd, 4th और 6th ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस सीधा बोर्ड में क्वेश्चन आए, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इनके बिना इंटीग्रेशन नहीं आएगा। बात ये है आगे वाली एक्सरसाइज हम इसमें नहीं कर पाएंगे। 6 क्वेश्चन अब देखो ध्यान से समझना आपको। सुनो बेटा, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव के अंदर तो क्या था भाई, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तो 2 आगे एक्स की पावर 1 बच गई। अगर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है तब भी 2 आगे साइन एक्स की 1 पावर बच गई और फिर साइन एक्स का कोस। मेरे कहने का मतलब है चाहे अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, डेरिवेटिव के अंदर तो क्या है, अगर पावर है तो पहले पावर आगे फिर पावर में से -1 करेंगे और उसके बाद उस बेस का डेरिवेटिव करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं है। आप इसका इंटीग्रेशन ये नहीं लिख सकते, साइन की पावर 2 + 1 3 अपॉन में 2 + 1 3 और साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स डी एक्स। ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब तुमने इसके बेस का डेरिवेटिव किया तो नीचे एक्स चला गया, नहीं चला गया। समझ रहे हो नहीं? जहाँ पे बेस का डेरिवेटिव करने में नीचे वेरिएबल चला जाता है यानी कि वो मेथड हमारा नहीं होगा, हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब एक बात सुन लो, जो हम पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन करते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक केस में होता है, और अलजेब्रिक के भी सिर्फ उन्हीं केसेस में जहाँ पे पावर के अंदर क्या हो, लीनियर। अगर पावर के अंदर इस तरह से क्वाड्रेटिक आना शुरू हुआ था तो मैंने मना कर दिया था, हम इसका इंटीग्रेशन पावर में 1 ऐड करके नहीं कर सकते। जबकि डेरिवेटिव में तो क्या था, पूरे आइलेट वर्ड में से किसी भी टाइप का फंक्शन हो, अगर उसकी पावर है तो पहले पावर आगे लेंगे फिर पावर में से -1 करेंगे। ये बात आप इंटीग्रेशन के लिए दिमाग में बिठा लो। 1 ऐड करने वाला रूल सिर्फ एल्जेब्रिक, और एल्जेब्रिक में भी सिर्फ उसी पार्ट में जहाँ पे पावर के अंदर वाली टर्म कैसी हो, लीनियर। अभी एल्जेब्रिक तो है लेकिन हम इसमें 2x² + 5 की पावर 1/2 + 1 वैसे नहीं कर सकते क्योंकि पावर के अंदर वाला एक्सप्रेशन लीनियर नहीं है, तो यानी कि उस तरीके से तो नहीं होगा। अब सुनो बेटा ध्यान से, हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। ये बताओ, अगर आपको 1 - cos 2x में फॉर्मूला लगाने के लिए कहा जाए तो 2 sin स्क्वायर x होता है या नहीं? सबको अच्छे से याद होगा। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर x लिखूँ तो 1 में cos 2x के अपॉन में 2 चला गया। हमें प्रॉब्लम साइन के स्क्वायर से थी। बेटा साइन का इंटीग्रेशन तो हमें आता ही है, हमने फॉर्मूले में पढ़ा था। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos, लेकिन दिक्कत इसके स्क्वायर से थी। ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साइन स्क्वायर x 1 - cos 2x/2 के इक्वल होता है। अगर इक्वल होता है ना तो इंटीग्रेशन में जाओ और साइन स्क्वायर x की जगह 1 - cos 2x अपॉन में 2 लिख दो। लिख दिया। अब देखो जो अपॉन वाला 2 है वो तो मैंने बाहर कर दिया और हमारे पास 1 - cos 2x dx आया और हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब आप 1 का इंटीग्रेशन करने लगे तो क्या आएगा, x,
और जब तुम cos 2x का करने लगे तो cos 2x का होता है sin 2x, और 2x के लिए नीचे 2 आएगा और प्लस में क्या आएगा c। तो आपको समझ में आ गया कि साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट याद नहीं करना है आपको, लेकिन कैसे होगा क्या होगा वो आपको आना चाहिए। अब आपको ध्यान कैसे रखना है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिख के दिखाया, अब क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो ये 2 लाइन हम नहीं लिखेंगे, हम सीधा याद कर लेंगे। अगर साइन स्क्वायर है तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। अगर साइन स्क्वायर का एंगल x है तो कोस का एंगल 2x होगा। अब और सुनो इसी से रिलेटेड, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखो, साइन स्क्वायर bx, फर्स्ट में और थर्ड में सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। तो आपको पता है क्या करना है, 1 लेंगे, बीच में माइनस साइन आएगा, नीचे 2 आएगा, यहाँ कोस भी आएगा, लेकिन जो साइन का एंगल है उस एंगल का डबल लिख दो 2bx और साथ में dx। हर बच्चे के बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ कोस होगा तो बीच में प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि 1 + cos 2x का फॉर्मूला किस में होता है, कोस में। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके साइन पे स्क्वायर नजर आए, 1 आएगा, कोस आएगा, 2 आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। मेन जो बात है वो एंगल वाली है, जो साइन का एंगल है उस एंगल का डबल लिख दो। अब देखो 1/2 तो बाहर, हमारे पास 1 - cos 2bx आया। अगले स्टेप में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, और cos 2bx का करेंगे तो sin 2bx अपॉन में एंगल का 2b और प्लस में क्या आएगा c। कई बच्चे यूँ कंफ्यूज हो रहे हैं, c को बाहर लिखें अंदर लिखें, पूरी ब्रैकेट के बाद प्लस में c लिख दो, क्योंकि c इसके साथ भी आता है इसके साथ भी आता है। आपको बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार मेंशन कर दो। तो ये था बेटा 6 का फर्स्ट और 6 का थर्ड पार्ट। अब इसी से रिलेटेड मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपको यूँ कहा जाए साइन स्क्वायर x/2 को इंटीग्रेट करो, तो मेरे ख्याल में आप कर सकते हो। क्या लिखोगे आप इसको, 1 - cos इसके एंगल का डबल, तो x/2 का डबल तो x ही हो जाएगा बस। 1/2 तो बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x है और cos x का इंटीग्रेशन sin x है, और नीचे x का डेरिवेटिव 1 और प्लस में क्या आएगा c। अगर आपको कोई यूँ कहे साइन स्क्वायर 3x है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखोगे, 1 - cos 3x का डबल 6x अपॉन में 2 dx। तो अपॉन वाला 2 तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 6x का sin 6x अपॉन में 6 प्लस में c। तो ये हो गया 6 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट। अब सुनो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इसने कोस स्क्वायर का कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, लेकिन मैं अपनी तरफ से करवा रही हूँ, आपको एग्जाम्पल मिलेगा। जिस तरह से आपको साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए कहा, आपको कोस स्क्वायर x का भी कह सकता था। तो मुझे ये बताओ, 1 प्लस में कोस 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x होगा। अगर यहाँ से कोस स्क्वायर x लिखूँ तो 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 आएगा। हर बच्चा समझ गया होगा क्या डिफरेंस है। साइन होता था तो बीच में माइनस, कोस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, बाकी सारी कंडीशन सेम, एंगल का डबल होना चाहिए। तो देखो कोस स्क्वायर x की जगह 1 प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 लिखेंगे। अपॉन वाले 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो 1/2 तो एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस 2x का क्या आएगा, साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में क्या आ जाएगा, c आएगा। अगर आपको कोई यूँ कहे कोस स्क्वायर 4x का इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखोगे, 1 आएगा, बीच में प्लस आएगा, नीचे 2 आएगा, कोस आएगा और इस एंगल का डबल आएगा यानी कि 8x। तो 1/2 तो बाहर, अब 1 प्लस में यहाँ क्या बच गया, कोस 8x बच गया। करो इंटीग्रेशन, 1 का x और कोस 8x का क्या आएगा, साइन 8x अपॉन में 8 प्लस में आ जाएगा c। भले ही इसका एंगल ax आए, bx आए, 3x आए, 3x/2 आए। जैसे देखो यूँ कहे कि कोस स्क्वायर 3x/2 का इंटीग्रेशन करो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, 1 प्लस में कोस, अब 3x/2 का डबल करोगे तो डबल 3x आएगा कि नहीं आएगा, और नीचे वाले 2 को मैंने बाहर लिख दिया, ये dx। तो 1/2 तो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x और कोस का क्या होगा, साइन 3x अपॉन में 3 और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो कोस स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर हो,
किसी भी एंगल के साथ हो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। नेक्स्ट देखो बेटा, अब मैं आपको 6 क्वेश्चन का 4th और 5th पार्ट करवा रही हूँ। कोस की 4 पावर में है, साइन की 4 पावर में है, एक में एंगल x है, एक में एंगल 2x है। एंगल बदल के आ सकता है, लेकिन एंगल कुछ भी आए हम सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा, अगर हम 4th पार्ट करें तो कोस की पावर 4x है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करना, कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर x का स्क्वायर लिख देंगे। और अब इस कोस स्क्वायर x का मैंने अभी जस्ट पीछे समझाया था, हम इसको 1 प्लस में कोस x का डबल 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर मैंने एज इट इज लगा दिया dx। बेटा ध्यान से सुन लो, बार बार यूज होंगे, बार बार, ठीक है। अब देखो, नीचे वाले 2 का स्क्वायर तो हो गया 4, आपके पास 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि पावर में 1 ऐड कर दो, 2 + 1, नीचे भी 2 + 1। अभी अभी आपको समझाया था, पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक पार्ट में, और एल्जेब्रिक में भी कब, जब बेस कैसा हो, लीनियर। यानी कि हम पहले 1 प्लस कोस 2x का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस में कोस स्क्वायर 2x आएगा, और प्लस में 2ab लिखेंगे तो 2 कोस 2x आएगा, और साथ में आ गया dx। अब एक बात सुनो ध्यान से, 3 टर्म आपके सामने, आपको 1 का इंटीग्रेशन आता है। 2 कोस 2x की बात करें तो 2 को बाहर ले सकते हैं, हमें कोस 2x का इंटीग्रेशन भी आता है, साइन 2x अपॉन में 2। लेकिन ये तो फिर हमारे सामने वही प्रॉब्लम आ गई जो अभी जस्ट पीछे की थी। कोस स्क्वायर 2x है तो हमें इसके स्क्वायर से प्रॉब्लम है, तो इस स्क्वायर से प्रॉब्लम है। तो अभी अभी पढ़ तो चुके, अगर तुम्हें यूँ कहा जाए कोस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करो तो अभी समझाया था, कर सकते हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर 2x को 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2 लिखा जाएगा। यानी मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, कोस है इसलिए बीच में प्लस आया, एंगल का डबल आ जाएगा, और प्लस में 2 कोस 2x। पहले हम क्या करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन दोनों टर्म को इंटीग्रेट कर दो और ये यूँ ही चलती रहे, सारे साथ इंटीग्रेट करेंगे। देखो 1/4 अलग, 1 प्लस में ये मैंने 2 1 के नीचे भी सेपरेट कर दिया, और यहाँ से कोस 4x अपॉन में 2 यहाँ भी सेपरेट कर दिया, और प्लस में 2 कोस 2x, और ये आ गया dx। तो 1 + 1/2 सोल्व कर लें तो ये बन जाएगा 3/2। प्लस में हमारे पास है कोस 4x अपॉन में 2, प्लस में 2 कोस 2x, और अब इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो बाहर वाला 1/4 है ना, ये सभी से बाहर है, तो अपनी ब्रैकेट लगा लेना। देखो बेटा 3/2 का जब इंटीग्रेशन करने लगे तो 3/2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा, और इसके इंटू में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अब देखो 1/2 तो बाहर, और कोस 4x का क्या होगा, साइन 4x अपॉन में 4। यहाँ पे 2 बार, कोस 2x का क्या होगा, साइन 2x अपॉन में 2, और प्लस में क्या आएगा, c। इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करके भेज दो, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इसने कोस की 4 पावर में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, मैं आपको एक और करवा रही हूँ। यूँ बताओ, अगर कोस की पावर 4 हो और x की बजाय यहाँ 2x हो तो तुम कर सकते हो। बस बात इतनी सी है कि x की बजाय अगर कुछ और एंगल आना शुरू हो जाए तो हम कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx। अब इस कोस स्क्वायर 2x को, यहाँ हमने कोस स्क्वायर x को लिखा था, एंगल बदलेगा सिर्फ, 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2, तो कोस स्क्वायर 2x को क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस में कोस 4x अपॉन में 2, और उसका क्या आएगा, स्क्वायर dx। नीचे वाला 2 स्क्वायर से बाहर आ गया, 4 बन गया। 1 प्लस कोस 4x का स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 प्लस में कोस स्क्वायर 4x प्लस में 2 कोस 4x। तो देख लो आप, इस स्टेप में और इस स्टेप में सिर्फ एंगल में डिफरेंस है, और एंगल के डिफरेंस को आप इजीली समझ सकते हो, कर भी सकते हो। क्या करोगे अब, ये 1 तो एज इट इज, इस कोस स्क्वायर 4x को क्या लिखोगे, 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2, क्योंकि हमें स्क्वायर से प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, 2 कोस 4x dx। और अब बारी बारी सारे अलग करके क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे।
तो ये था आपके 6 क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब सुनो 6th का 5th पार्ट। देखो बेटा 5th पार्ट, साइन की पावर 4 2x dx। अभी जस्ट ऊपर बताया था कोस की पावर 4 2x, थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वेयर 2x का स्क्वेयर लिखेंगे dx। देखो बेटा यहाँ कोस स्क्वेयर 2x था, यहाँ साइन स्क्वेयर 2x है। कोस स्क्वेयर 2x था तो 1 प्लस कोस 4x अपॉन में 2 लिखा जा रहा था, और साइन स्क्वेयर 2x है तो 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 2 और उसका स्क्वेयर dx लिखा जाएगा। समझ गया नहीं? अब यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस है, और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये जो प्लस का 2ab आता था यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। देखो नीचे वाले 2 का स्क्वेयर किया तो वो 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर 1 माइनस कोस 4x का स्क्वेयर बचेगा। उस स्क्वेयर को अगर खोल लेंगे तो 1 प्लस में कोस स्क्वेयर 4x माइनस में 2 कोस 4x dx। आप देख पा रहे हो इसमें और इसमें सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, तो साइन तो प्लस चलता रहेगा, माइनस है तो माइनस चलता रहेगा। इधर देखो 1/4 बार 1 एज इट इज। इस कोस स्क्वेयर 4x को फिर से चेंज करेंगे तो 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2, वो हमने यहाँ पर भी चेंज किया था, और माइनस में 2 कोस 4x dx अलग से। अब जब इंटीग्रेट करने लगे तो 1/4 बार 1 का क्या हो जाएगा x। जब आप इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो इसका 1/2 तो बाहर ले लो, 1 का इंटीग्रेशन x चाहिए, इकट्ठा कर लेना, और कोस 8x का क्या होगा साइन 8x अपॉन में 8 माइनस में 2 बार कोस 4x का क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन में 4 प्लस में c। अब साइन की 4 पावर हो, एंगल चाहे कुछ भी हो, आप इजीली कर सकते हो। अगर शुरुआत 2x से हो रही है तो एक बार तो 2x का डबल 4x हो जाएगा, फिर इस स्टेप को चेंज करने के लिए 4x का डबल क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा 6 क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। अभी हमने साइन की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, कोस की पावर 4 का इंटीग्रेशन किया, लेकिन ऐसा नहीं कि आप साइन की पावर 4 का चलते करो और कोस की पावर 4 का करते रहो और बीच में प्रोडक्ट चलती रहे, ऐसा नहीं कर सकते। बीच में जो प्रोडक्ट है इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे हैं, ध्यान सुनना। मैंने 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, और उस डिवाइड वाली टर्म को बाहर लिख लिया, और 2 की पावर 4 होता है 16। अब देखो 2 ले लिया, साइन x ले लिया और कोस x ले लिया, और सभी पे 4 पावर थी तो वो पावर मैंने इकट्ठी लगा दी। अब 1/16 तो बाहर, और 2 साइन x इंटू में कोस x, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, और उसकी पावर 4 dx। तो आप देख लो ये क्वेश्चन मैंने अभी भी करवाया। 5th जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम यही तो है, बस 1/16 आपका एक्स्ट्रा चलेगा, बाकी आपको यूँ का यूँ करना है, तब आप ये क्वेश्चन कर लेना। अब इसका सिर्फ एक पार्ट रहेगा सेकंड। देखो साइन की 3 पावर है, साइन की 3 पावर। बेटा टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करो, साइन 3 थीटा, या यूँ कहो साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है 3 साइन x माइनस में 4 साइन क्यूब x। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमें प्रॉब्लम साइन की 3 पावर से है। अब 1 माइनस कोस 2x या 1 प्लस कोस 2x में 3 पावर तो नहीं आती। ये बताओ जब हम माइनस 4 साइन क्यूब x को लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो 4 साइन क्यूब x प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से 3 साइन x के माइनस में साइन 3x आ गया, और इस 4 को यहाँ डिवाइड में ले आए। तो आप ये बताओ हम साइन की पावर 3 की जगह 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x लिख सकते हैं या नहीं? लिख दिया। अब सिंपल सा रह गया, 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, 3 कांस्टेंट है बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, माइनस में जब साइन 3x का करेंगे तो माइनस कोस 3x अपॉन में 3x का 3, और प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6th जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये था बेटा आपका 6th क्वेश्चन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट निकाल के देखने हैं आपको।